डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 9th का जो मैथ है उसका यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2 मैं ऑलरेडी अपने चैनल क्लास 9th की जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड कर चुका हूँ। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस, तीन मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। तीन मैट्रिसेस आपके पास मौजूद हैं। इसके अंदर आपको 10 पार्ट हैं, ठीक है। 10 पार्ट को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के आपने इक्वल लेकर आना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बुक के लास्ट पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये मैंने लेट्स सी पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, तो पार्ट नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। पहले जो 3 पार्ट हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत हुई तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मैं अभी पार्ट 4 से शुरू करूँगा। a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर या इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास b प्लस ए यानी a प्लस बी प्लस ए है। तो बोर्डमास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले b प्लस ए को सॉल्व करेंगे। b प्लस ए हमारे पास क्या है, ये एडिशन जो है ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। b प्लस ए, तो b मैट्रिक्स आप सबसे पहले लिखेंगे ये वाला b मैट्रिक्स प्लस का साइन, फिर आप लिखेंगे a मैट्रिक्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस आप जानते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होती हैं। ये वाली एंट्री जो है वो इसके साथ ऐड होगी 1 + 1, -1 जो है वो +2 के साथ ऐड होगी, -1 + 2, 1 जो है +3, 1 + 3, फिर 2 जो है ये वाली है 2 इस 2 से ऐड होगा, 2 + 2 -2 + 3, 2 + 1। फिर ये वाली जो एंट्री है 3 इस 1 के साथ ऐड होगा, 3 + 1, और ये वाला जो 1 है इसके साथ ऐड होगा, तो 1 प्लस और साथ -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो प्लस दरमियान में है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के -1 लिख दिया है। तो इसको उसके बाद 3 + 0, 3 + 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 2, -1 + 2 +1 आएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 4, -2 + 3 +1 आएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब 1 - 1 है, यानी प्लस माइनस माइनस 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, 3 + 0 आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपका b प्लस ए जो है वो आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। b प्लस ए आपने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है b प्लस ए तो आपने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे a के साथ, ठीक है। a दोबारा लिखेंगे, अब a पहले है तो यहाँ पे भी a पहले ही आएगा, और b प्लस ए बाद में है तो b प्लस ए जो है वो बाद में ही आएगा। अब a पहले लिखा, b प्लस ए का जो आंसर आया वो मैंने बाद में लिख दिया। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है वही तरीका है जो हमने पहले यूज़ किया है, उसी मेथड से मैंने इसको ऐड किया है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं 1 + 2 1 + 2, 2 + 1 3 + 4, 2 + 1 3 + 4। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होती जाएंगी। 2 + 4 3 + 1, ये 3 + 1 1 + 3 1 + 3, 1 + 4 1 + 4, -1 + 0 और 0 + 3। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 7 6 4 4 5 -1 3 आपके पास आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ चुका है, यानी ये वाली जो साइड है इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आ गया ऐड करके। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। राइट हैंड साइड है 2a + b। अब 2a से मुराद है a जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स को, और बाद में +b करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि a + b को ऐड कर लें और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करें। बोर्ड मास रूल के तहत पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में फिर आपकी एडिशन होगी। अब 2a + b, ये मैंने 2 लिखा, साथ a मैट्रिक्स लिख लिया और साथ मैंने b मैट्रिक्स लिख लिया। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है, 2 इन तमाम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are -2, ठीक है, और 0 ये ऐड हो गया। साथ आपने अगेन प्लस बी लिख लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को अगर ऐड करेंगे वैसे ही जैसे कि हमने पहले ऐड किया था, वैसे ही जो है 2 जो है इस 1 के साथ ऐड होगा, ठीक है, 4 जो है -1 होगा। अब ऐड हो रहा है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मैंने साथ लिखा था, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, 4 -1 कर दिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, क्योंकि जगह का मसला है, जगह थोड़ी है, इसलिए मैंने कह सकते हैं कि एक स्टेप यहाँ पे कम किया। अदरवाइज अगर ये कम कर भी देंगे तो आपके नंबर मार्क्स जो है डिटेक्ट नहीं होंगे। 6 + 1 4 + 2 6 ± -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 और 0 + 3। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3 आपका आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर दोनों आ रहे हैं, एक जगह पे ही आ रहे हैं। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, बिल्कुल जो सेम है दोनों के आंसर। और यही हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर तो इस क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स या पूरे मार्क्स मिलेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक आप कर जाते हैं, कुछ स्टेप स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, साथ साथ सॉल्व करें। एक तो समटाइम स्पेस का मसला आ जाता है, अगर मैं साथ साथ सॉल्व करता तो स्पेस कम पड़ सकती थी, और इसलिए मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। और दूसरे नंबर पे जितना पहले मैं सॉल्व करके रखता हूं साफ और नीट किया जा सकता है, इतना साथ साथ वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान इतना साफ और नीट जो है वो नहीं लिखा जा सकता। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले से जो है वो क्वेश्चन लिख के रख लूं ताकि इसको बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 अब सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि एडिशन का एक क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करते हैं कि इसमें सारी जो हैं ऑपरेशन वो सब्ट्रैक्शन गई हैं। तो इसमें भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, आप राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, पहले राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें c - b - a, तो बोर्ड मास रूल के तहत पहले अपने ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है। ब्रैकेट्स में c - b है, तो सबसे पहले मैंने c - b फाइंड किया है। c पहले है तो इधर भी c पहले आएगा, माइनस b बाद में तो b यहाँ पे बाद में आएगा। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ठीक है, यानी ये वाली एंट्री जो है इसके साथ माइनस होगी। इसी तरह सो ऑन चलती जाएगी। आपने जो पिछली वीडियोस देखी हुई उनमें सब्ट्रैक्शन आपको करनी आती होगी। 0 - 0 ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 0 - 1 0 -2 और ये माइनस, ये दो माइनस आपस में मिलके माइनस माइनस, इन दो जगह मैंने अलग-अलग माइनस लिखा हुआ, बाद में माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 3 - 2 उसके बाद 1 - 3 1 - 1 और 2 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 1 यानी माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -2 +1 -1 -2 और ये माइनस माइनस प्लस, -2 +2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आपके पास 0 आएगा। 3 - 2 जवाब आपके पास 1 आएगा। 1 - 3 -2 आएगा, 1 - 1 0 और 2 - 3 जवाब आपके पास आएगा -1। तो ये आपने c - b फाइंड कर लिया है। अब c - b को पहले रखेंगे, -a बाद में रखेंगे। जैसे कि मैंने रखा हुआ c - b -a, ये आपके पास c - b है और ये आपके पास -a है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे इसको किया है। तो -2 को -1 करेंगे, +1 -2 ठीक है, -1 -3 -2 0 -3 और 1 -3। इस तरह -2 -1 0 +1 और -1 और -0। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जवाब लेफ्ट हैंड साइड का। सिंप्लीफाई उम्मीद आपको करना आता होगा। माइनस और माइनस +2 +1 और माइनस का 3 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। -3 -1 -4 -4 -3 0
-3 +1 -1, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो ये वाला आंसर है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड जो है C - A - B है। तो ये राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। तो C - A पहले है, ब्रैकेट में C - A पहले है, तो हम C - A पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर बाद में -B करेंगे। C - A फाइंड करेंगे, तो ये C - A, इसमें देखें तो -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2, इसी तरह ये सारी एंट्रीज आप लिख लें यहाँ पे। इससे आप जानते हैं कि ये वाली एंट्री इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वही आपस में माइनस होती हैं। इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिएगा वो ये हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, कोई इसमें इतनी डिटेलिंग ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जस्ट जो बेसिक इसमें बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि बार बार आप देखें हर क्वेश्चन में प्लस माइनस ही हो रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन की गलती कर देते हैं। जैसे कि मुझसे भी ये गलती यहाँ पे एक साइन की हुई थी, वो आगे चलती ये सारी मैंने यहाँ पे करेक्ट की है, तो आगे जाके आंसर ठीक हुआ है। ठीक है, वो मैंने पहले किया है। तो इस गलती से आपने बचना है कि इस तरह की कोई भी साइन की गलती होगी तो जवाब आपका ठीक नहीं आएगा। C - A को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये आंसर आने के बाद अब C - A - B है, तो C - A - B है, पहले C - A लिखेंगे, -B करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सिंपल ऑपरेशन करते आ रहे हैं। इनको इसको इससे माइनस करेंगे, ये मैंने माइनस किया हुआ है, इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आंसर है -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1, ये इसका आंसर है। सब्ट्रैक्शन आपको आती है या सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ लगा हुआ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा -4। ये आपस में माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, साइन बड़े नंबर का, बड़ा दोनों सेम ही है तो माइनस लगा लें। -5 + 2 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, साइन बड़े नंबर का, बड़े के साथ माइनस है। 2 - 2 0, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 2 0, 0 - 3 आएगा, 2 - 1 1 और 2 - 3 -1 आएगा, साइन बड़े नंबर का, माइनस का 3 के साथ लगा हुआ है। तो इस तरह आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। ये आपके पास अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, तो दोनों आंसर आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, और यही हमने प्रूव करना है। जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था, अब नीचे जगह क्योंकि वाइट बोर्ड पे नहीं है इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इस तरह मेंशन नहीं किया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके मैंने कुछ पार्ट आपको करवाए हैं। अगर ये पार्ट आपने अच्छे तरीके से समझे तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर 10 के 10 पार्ट सॉल्व नहीं किया जा सकते, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देना, क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपने देखना है कोई आपसे मिस्टेक ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।